तो फिर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ ज्वेलर की शॉप पे। आज मैं पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले गोल्ड के बारे में। आपकी वीडियो पूरी देख लें, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गोल्ड के बारे में। तो सबसे पहले की जो वीडियो में ना मैं आपको मेजरमेंट करना सिखाऊंगा कि गोल्ड की मेजरमेंट कैसे करते हैं, सोना किस तरह सेल होता है। आप इससे खुद घर बैठ के भी सोने की कीमत निकाल सकते हैं, ठीक है। और किस तरह आपने इसका वज़न मापना है खुद आपने। तो सबसे पहले जो है ना, हमारी जो गोल्ड की पैमाइश होती है, गोल्ड जो होता है ना, ये इसकी खरीदो फरोख्त होती है डॉलर में। जैसे मिसाल के तौर पे आज डॉलर की जो प्राइस चल रही है 222.45। अब जो आलमी मार्केट है ना, इसमें जो सोने की खरीदो फरोख्त होती है ये पर आउंस में होती है। एक आउंस में 31.1 ग्राम होते हैं। अब हमने इसका रेट निकालना है। अब सोना इंटरनेशनली क्योंकि डॉलर में सेल होता है। अब मिसाल के तौर पे अभी इंटरनेशनल जो रेट चल रहा है सोने का पर आउंस का, वो चल रहा है 1751.30 डॉलर पर आउंस का। और हमारे पाकिस्तान में जो डॉलर की प्राइस चल रही है वो चल रही है 222.45। अगर हम 222.45 को 1751.30 से जब हम ज़रब देंगे तो जो वैल्यू बनेगी ना हमारी 3,89,576, ये हमारी है पर आउंस, यानी कि 31.1 ग्राम की वैल्यू। अब हम इसको पर आउंस के साथ तकसीम कर देंगे तो हमारे पास 1 ग्राम की जो कीमत बनेगी वो बनेगी 12,526 रुपये पाकिस्तानी। अब हमने इसको ज़रब दे लेना है। एक तोले की अगर हमने कीमत निकालनी है ना, तो हमने इसको निकालना है 11,664 मिली। तो ये हमारी एक तोले की वैल्यू होती है हमारी। तो अब हमने 12,526 को हमने जब ज़रब देना है 11,664 के साथ, तो हमारे पास जो है एक तोले की कीमत आ जाएगी 1,46,110 रुपये। मैं आपको ये 2 दिन पुराने जो है सोने का हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आई है। अब हमने मिसाल के तौर पे 22 कैरेट की निकालनी है। देखिए, जो सोने की ना 100% प्योर फॉर्म है ना, इसमें हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, इसमें दूसरी धातें मिक्स करनी पड़ती हैं। अब अब हमारी जो 22 कैरेट है ना, 22 कैरेट की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो हमारे पास एक तोला की कीमत बनी है 24 कैरेट की 1,46,110 रुपये। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 91.66 के साथ। ये हमारी बन जाएगी 22 कैरेट गोल्ड की कीमत। और अगर हमने 21 कैरेट गोल्ड की कीमत निकालनी है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 87.50 मतलब 87,50 के साथ। तो ये हमारी कीमत बन जाएगी 21 कैरेट गोल्ड की कीमत। और ये हमारा था मेजरमेंट करने का तरीका। अब पलाडियम होता है, इससे भी ज़्यादा कीमती है। तो ये गोल्ड की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। आप अगर अपनी वैल्यूज़ अगर आप इसको समझ गए, आपको किसी सुनियारे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गोल्ड की कीमत कैसे निकालनी है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस, गोल्ड क्यों इतना कीमती है और इसको क्यों इतना कीमती समझा जाता है। सबसे पहले ना, इसकी जो सबसे पुरानी है, इजिप्शियन जो थे हमारे, इजिप्शियन गोल्ड को बहुत कीमती समझते थे। वो ये समझते थे कि अगर हमें सोने के साथ दफनाया जाएगा ना, तो हम लोग मरने के बाद अपने देवताओं से बातें कर पाएंगे, अपने खुदाओं से बातें कर पाएंगे, ये हमें बोलने की सलाहियत देगा। अब सबसे जो पुरानी गोल्ड की अहमियत वहाँ से बनना शुरू हुई इंसान के हिस्ट्री में। अगर हम टोटल इंसानों ने आज तक हिस्ट्री में जितना सोना निकाला है ना, उससे हम 4 ओलंपिया साइज़ के स्विमिंग पूल भर सकते हैं। सिर्फ इतना सा सोना निकाल पाए हैं आज तक हम लोग ज़मीन के अंदर से। अब उसके बाद हम आगे चलते रहे, फ़िरौन की हो गई, उनको सोने के साथ दफनाया जाता था। ये वही उनकी एक रवायत थी। वो समझते थे कि मरने के बाद वो अपने देवताओं से बात कर पाएंगे। जब हम शुरू में, आपको पता है कि पेपर करेंसी तो थी ही नहीं, शुरू में गोल्ड में तजारत हुआ करती थी। तो गोल्ड की वैल्यू वहाँ पे डबल हो गई। एक कहाँ से, उन उन फ़िरौनों की, उन इजिप्शियंस के बाद से इसकी वैल्यू वहाँ पे डबल हो गई जब हमने गोल्ड में तजारत करना शुरू की। फिर एक लेवल आया 1971 में, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला कि शुरू में ये था ना कि अमेरिका की जो मार्केट थी, डॉलर के बदले में हम गोल्ड दिया करते थे। तो अब 1971 में जो सेंट्रल बैंक था वो बहुत ज़्यादा करेंसी को प्रिंट कर चुका था, डॉलर को। अब पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डॉलर की जा चुके थे। अब अमेरिका के पास इतना सोना था नहीं। तो 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दी कि हम आज के बाद से इसमें गोल्ड से हम लोग आज़ाद हो गए हैं। अब सिर्फ हमारी जो करेंसी है ना डॉलर, ये बाकी करेंसियों से एक्सचेंज हो, गोल्ड से चेंज नहीं होगी। उसके बाद क्या था कि गोल्ड की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती गई। अब अगर हम आज की बात करें ना, तो आज जो है सोना ज्वेलरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी बहुत ज़्यादा जो है सोने की वैल्यू।
और इससे भी बढ़ के जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो सेफ इन्वेस्टमेंट के ज़रिए ढूंढता है, इसलिए वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है, गोल्ड खरीद के रख लेता है। जैसे जैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे जो है गोल्ड की प्राइसेस भी ऊपर जाती हैं। मतलब कि जो इन्वेस्टर्स हैं ना, सबसे बड़ा उनका किरदार है गोल्ड की प्राइस को बढ़ाने में। अब नंबर 2 पे आप गोल्ड को कैसे देख सकते हैं कि ये प्योर है या नहीं। बहुत ज़्यादा लेबॉर्ट्रीज़ भी होती हैं, और हम वहाँ से देख सकते हैं। नंबर 2 पे एक आलमी स्टैंडर्ड का एक यूनिट है 1000। उसमें अगर 999 तक अगर सोना खालिश होना, तो वो होता है 24 कैरेट गोल्ड। तो उस सोने को खालिश माना जाता है। बगैर इसमें 91 जो आप जितना भी आप देख सकते हैं, 22 कैरेट की वैल्यू मुख्तलिफ है और 21 कैरेट की मुख्तलिफ है। 22 कैरेट की है 91,66, और 87,50 है हमारी 21 कैरेट गोल्ड की। अब मैं आपको एक प्रोफेशनल सुनियार से कुछ सवाल करते हैं हम, और मैं आपको उनसे पूछ के बताता हूँ कि यार सोना है, इसको कैसे देखा जाए कि ये खालिश है या नहीं। अच्छा सर, आप ये बता सकते हैं कि हम ये कैसे पता लगाएं कि सोना कितना खालिश है? कोई आपके पास सेल करने आता है या किसी ने ख़रीदना होता है किसी दूसरे से, वो कैसे पता लगा सकता है कि सोना कितना खालिश है? हमारे पास एक पत्थरी होती है जिसको हम कसौटी कहते हैं, अपने मतलब सराफा के हिसाब से। इस कसौटी पे हम कसें लगाते हैं सोने की, वो हमें पता लग जाता है कैसे मतलब कितने कैरेट का है, 21 का है, 20 का है, 22 कैरेट का है। उस हवाला से फिर हम उसको मतलब कस लगा के हमें पता लग जाता है। सर ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये एक पत्थर है बस। दोस्तों, पत्थर पर रगड़ के एक प्रोफेशनल सुनार को पता चलता है। क्या कहेंगे, इसमें किस किस टाइप की वैरायटी होती है, और किस किस टाइप के डिज़ाइंस होते हैं? ये डिज़ाइंस बनते कैसे हैं? कौन डिज़ाइन करता है? जैसे हर चीज़ का एक डिज़ाइनर होता है, कपड़े का हर चीज़ का, इसका डिज़ाइनर कौन होता है? आजकल ज़्यादातर चल रहा है सिंगापुरी में और आरपी में। तो आरपी में मतलब मुख्तलिफ डिज़ाइन अंगूठियाँ वगैरह होती हैं, कांटे हैं, और सेट भी बनते हैं। माला सेट है, जैसे ये कांटे देखें, ये है सिंगापुरी में, आरपी सिंगापुरी, ठीक है। इसके अलावा और है, ये होते हैं डाई में, ये कांटे हैं कुछ डाई में बने होते हैं, ठीक है जी। और ये कुछ है, ये आरपी में है, ये सिंगापुरी में है। मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन होती हैं। इसके अलावा माला सेट होते हैं, वो भी माला सेट मतलब आरपी में भी आ रहे हैं, सिंगापुरी में। लेकिन आजकल जो ज़्यादा चल रहे हैं वो आरपी में चल रहे हैं। सर ये मुझे बताइएगा प्लीज़ कि अगर अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन हो, वो भी हम तैयार करवा सकते हैं? मतलब मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, आप ये बताइए कि ये डिज़ाइंस अलग अलग कैसे तैयार होती हैं? कोई खांचे होते हैं, कढ़ाइयाँ होती हैं, या क्या तरीक़ाकार है अपनी अपनी मर्ज़ी का बनवाने का? ये देखें, सबसे पहले तो ये है कि इसकी मुख्तलिफ डाइयाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की। हर डाई का अलग-अलग डिज़ाइन होता है। तो उसके बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म के इयररिंग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग-अलग जो होते हैं ना डिज़ाइन, तो इसमें अलग-अलग ना मतलब ना डाइयाँ होती हैं, वो हम ना कटा के तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना डिज़ाइन वो ना बन जाते हैं। जैसे ये ना कांटे हो गए, इयररिंग वगैरह हो गए, या सेट वगैरह हो गए, या चूड़ी कड़ा हो गया, ठीक है ना। इस तरह के जो होते हैं ना डिज़ाइन, वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो अक्सरियत जो है ना कस्टमर की, अब वो कहते हैं कि हमें ना कोई लेटेस्ट ना डिज़ाइन चाहिए। तो वो ऐसे करते हैं कि ना गूगल से वो रिसर्च करते हैं, नेट से डिज़ाइन ना निकाल के ले आते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस काम का खुद भी कारीगर हूँ। तकरीबन हमारे जो शहर में है ना, तकरीबन अपना 99% जो है ना दुकानदार, वो तकरीबन कारीगर नहीं है। 1% जो है ना दुकानदार, उसमें कोई कबार जो है ना दुकानदार, वो कारीगर। जैसे मैं खुद ना कारीगर हूँ, मैं खुद इस काम का जो है ना खुद कारीगर हूँ, और अपने हाथों से तैयार करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप इंटरनेट से डिज़ाइन ले आएँ निकाल के, वो मैं खुद तैयार करके दूंगा, सेम टू सेम। उसमें 19-20 का फ़र्क भी नहीं होगा। दोस्तों, ये थे बहुत अच्छे कारीगर के साथ उनकी बहुत अच्छी शॉप भी थी। मैं आपको एक और मशहूर दुकान दिखाता हूँ, राना मानी ज्वेलर के नाम से। और उनके आप डिज़ाइंस देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। इसमें इयररिंग्स हो गए, अंगूठियाँ, माला सेट वगैरह, चूड़ियाँ, कड़े, हर टाइप की वैरायटी मौजूद है। और जो बात की ना 22 कैरेट और 21 कैरेट गोल्ड वाली, 100% उस पे एतबार होना कस्टमर का बहुत ज़रूरी है। मिलावट नहीं होनी चाहिए, और इनसे आपको पूरी पूरी गारंटी भी मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जगह, नए लोगों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।